तस्लीम रहमानी, आम आदमी पार्टी कह रही है तानाशाही है, AIMIM कह रही है कि ये मुसलमानों के खिलाफ है। आपको क्या लगता है कि ये कानून है, भ्रष्टाचार है, धर्म का मामला है, क्या है? शुक्रिया पद्मजा। 25 मिनट के बाद और 2 राउंड सबको पैनलिस्ट को देने के बाद आप मुझ तक आपकी नज़र पहुंची, आपका शुक्रिया। तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया कि बहुत देर से मुझे सिर्फ देख रहे हैं। मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करना चाहता हूं कि जहां तक अमानतुल्लाह का ताल्लुक़ है, मैं उनको डिफेंड करने की मुझे कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती। आम आदमी पार्टी के वो हैं और उनके तर्जुमान यहाँ मौजूद हैं, वो मुनासिब समझेंगे अमानतुल्लाह को डिफेंड करना तो करेंगे। मेरा मकसद सिर्फ वक्फ़ पर बात करना था, मैं उसी के लिए आया हूँ। वक्फ़ में अमानतुल्लाह कोई पहला आदमी नहीं है जो करप्शन के मामले जिस पर इल्ज़ाम लगे हैं वो उठाए गए हैं। वक्फ़ को सबसे पहले तो हुकूमत हिंद ने गस्ब किया है, छीना है। अकेले दिल्ली में मैं कोट कर सकता हूँ कम से कम 350 प्रॉपर्टीज़ जिस पे सरकारी कब्ज़े हैं। तो वक्फ़ का सबसे बड़ा यूज़रपर खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, उस पर जाहिर है कि कांग्रेस एक लंबे अरसे तक इस मुल्क में हुकूमत करती रही है और वो इसके लिए पूरे तौर पर जिम्मेदार है वक्फ प्रॉपर्टीज़ को मिसमैनेज करने के लिए। और आज जो बिल आया है, अभी कहा जा रहा है कि वक्फ का करप्शन ख़त्म करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हर्षवर्धन जी ने बहुत सारी बातें इस मामले में कर दी, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आपने वक्फ बिल की कॉपी पढ़ी होगी। 40 पेज का ये बिल है। इस पूरे बिल में कोई प्रोविज़न मुझे बताएं कि जो करप्शन को रोकने के लिए इस बिल में मौजूद हो। कोई प्रोविज़न बताएं कि अब बारी साहब ने जो अपना मुसलमानों के कब्रिस्तान में मुसलमानों की हड्डियों के ऊपर जो अपने इशरत का ये तामीर कर रखा है, उस पर बुलडोज़र चलाने का कोई प्रोविज़न इस बिल में क्या मौजूद है? क्या मौजूद है? ऐसा कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस बना के इसके यूजर्स को सज़ा देने का कोई क्लॉज मौजूद है? और अगर नहीं है तो फिर आप करप्शन को रोकने की बात कहाँ कर रहे हैं? इसके बरक्स आप उसका पूरा का पूरा मैनेजमेंट उठा के उन लोगों को दे देना चाहते हैं जिनके बारे में हमारा पूरा सिस्टम ये कहता है कि वो करप्ट है। मुल्क की ब्यूरोक्रेसी को, जो नॉर्मल ब्यूरोक्रेसी है, आप एक डीएम को, एक कलेक्टर को और उसके मातहत अमले को ये फैसला करने का इख्तियार दे देना चाहते हैं कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं है, और यूनिलैटरली उसको दे देना चाहते हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल से उसके सारे इख्तियार छीन लेना चाहते हैं। और फिर जिस तरीके से हमने देखा है कि 1948 में एक डीएम ही था जिसने वक्फ की एक प्रॉपर्टी को ये कहा कि ये इस प्रॉपर्टी पे ताला लगा दो, और वो ताला लगा तो 1948 से 2090 तक पूरे मुल्क में आग लगती चली गई उस एक डीएम के फैसले से। आज आप देश के 700 डीएम्स को आप 800 एकड़ के करीब जो प्रॉपर्टीज है वक्फ की और 16,000 हेक्टेयर लैंड का आप 700 डीएम्स को इख्तियार दे देना चाहते हैं। ठीक है। और इसके जरिए आप चाहते हैं कि तमाम की तमाम प्रॉपर्टी जिसे सरकार चाहे छीन ले और जिसे चाहे वो छोड़ दे। आप मस्जिदों को कह देना चाहते हैं वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। हर्षवर्धन जी, तो और आप बाजारों को, आप कब्रिस्तानों को कह देना चाहते हैं वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। डीएम को उसका इख्तियार दे देना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि किसी भी एंडोमेंट बोर्ड में जो जिस कम्युनिटी का है वो उसी कम्युनिटी के लोग होते हैं। आप ये चाहते हैं आरएसएस के हिंदुत्ववादी लोग वक्फ बोर्ड को मैनेज करें, तो ऐसे वक्त बचेगा, ऐसे करप्शन रुकेगा, ऐसे गरीबों को मिलेगा, ठीक है, ऐसे गरीबों को उससे हक मिलेगा। पद्मजा जी, देखिए, सबसे पहला सवाल तो यही है, क्योंकि तस्लीम रहमानी जी तो मुसलमानों की आवाज़ हैं, बहुत कुछ बोलते रहते हैं, बहुत कुछ बताते रहते हैं, तो जरा इनको ये बताना चाहिए कि क्या अभी वक्फ बोर्ड में सरकारी अधिकारी नहीं होते हैं, सरकार का दखल नहीं होता? ये पहले बता दे तो मैं अगली बात बताता हूँ, अगर इनको जानकारी है। बोर्ड पे होते हैं, वो बोर्ड होता है, उस पे कमिटी होती है जी। चेयरमैन मालिक नहीं होता है, सीईओ होता है, स्टेट अभी तक जो प्रोविजन है 1995 का जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड का एक्ट है, उस एक्ट में बहुत क्लियर ये प्रोविजन है कि वक्फ के लोगों का इलेक्शन होगा। उसके लिए इलेक्टोरल कॉलेज बाकायदा डिफाइंड है कि मुतवल्लियों के जुमरे से कौन आएंगे, मुस्लिम एमपीज के जुमरे से कौन आएंगे, मुस्लिम एमएलएस के जुमरे से कौन आएंगे। इस तरीके का तमाम प्रोविजन मौजूद है। सीईओ का
प्रोविजन मौजूद है कि सीईओ अगर वक्फ बोर्ड में अपॉइंट होगा तो वो किस उसकी क्वालिफिकेशंस क्या होगी। तो अगर गवर्नमेंट की स्टैट्यूटरी बॉडी वक्फ बोर्ड है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिसका वक्फ है उसी को जिम्मेदारी दी है। भी सरकारी अधिकारी होते हैं, चाहे स्टेट का वक्फ बोर्ड हो या सेंट्रल वक्फ बोर्ड हो, सरकारी अधिकारी होते हैं, नंबर एक। नंबर दो, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ही रिप्रेजेंटेटिव अपने तय करती है। नंबर तीन ये कि जहां तक रही बात की जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अभी भी हैं, नए वाले ड्राफ्ट में भी हैं। जहां आपको लगता है कि यहां नहीं होना चाहिए या यहां और होना चाहिए, हो सकते हैं अभी नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि हिंदू के आने बिल को पढ़िए, सिर्फ ये गवर्नमेंट की नॉमिनेटेड बॉडी होगी। हर्षवर्धन जी, शिवम त्यागी भी जवाब दे रहे हैं, शिवम त्यागी बोल रहे हैं मैं बोलता हूं अब ये नॉमिनेटेड होगी बॉडी, इलेक्टेड नहीं होगी। पीवीजीएस क्यों बना रहे हैं? अगर पीवीजीएस है तो आपने अल्लाह की संपत्ति से कितने लोगों का भला किया वो बताइए। गरीब मुसलमान गरीब क्यों? मैंने बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा, मैंने सिंपल सवाल पूछा, शिवम त्यागी से भी मैंने ये सवाल पूछा है, हर्षवर्धन जी आपसे भी पूछ रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये वक्फ का कानून कैसा होना चाहिए, इस पे पूरी कमिटी जो है अभी इस पर चर्चा कर रही है, वो चर्चा चल ही रही है। पर अगर कुछ भ्रष्टाचार होता है, क्या उस पर एक्शन होना चाहिए? ज्यादातर लोग जो है यहाँ पर कह रहे हैं कि हाँ भ्रष्टाचार हो रहा है और उसकी जांच भी होनी चाहिए। पर क्या जांच की आड़ में कुछ एक पार्टियों को निशाना बनाया जा रहा है, वो तो वक्त रहते पता चल ही जाएगा।